लखनऊ की रहने वाली दीप्ति वर्मा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर पीसीएस 2024 परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए प्रदेश में 6वीं रैंक प्राप्त की और एसडीएम पद पर चयनित हुई। दीप्ति वर्मा का जन्म जानकीपुरम क्षेत्र में हुआ। उनके पिता देवेंद्र सिंह और माता पूनम वर्मा ने शुरू से ही उन्हें शिक्षा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके भाई सुमित सिंह एक इंजीनियर हैं और पूरे परिवार का पूरा सहयोग उन्हें लगातार मिलता रहा। दीप्ति की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई। खास बात यह है कि दीप्ति वर्मा ने सिविल सेवा की तैयारी घर पर ही रहकर पूरी की और अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने ये सफलता हासिल की। राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव को दिए गए खास साक्षात्कार में दीप्ति वर्मा ने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे उनके परिवार, समाज और उनकी खुद की कड़ी मेहनत का बड़ा योगदान है। उन्होंने पूरी ईमानदारी, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ तैयारी की, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। एसडीएम बनने के बाद दीप्ति वर्मा ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं। उन्होंने कहा कि वे समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को कम करने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करेंगी। दीप्ति वर्मा की ये सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है और युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा एसडीएम बनी दीप्ति वर्मा ने, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दर्शकों, जैसा कि पता है, कल यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है और जनपद हरदोई के ग्राम पुरवामा निवासी देवेंद्र सिंह की बेटी दीप्ति वर्मा ने उसमें 6ठी रैंक प्राप्त की है। पीसीएस अफसर होने के बाद आज उनके घर में खुशियों की बारिश हो रही है। जितने उनके शुभचिंतक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले, सब आकर के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बिटिया की सफलता पे बहुत बहुत बधाई मिल रही है। ऐसे में राष्ट्रीय प्रस्तावना ने भी उचित समझा कि आप तक दीप्ति की बात पहुंचाएं। दीप्ति जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूपी पीसीएस परीक्षा में सेलेक्ट हुई हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम दीप्ति वर्मा है एंड मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ एंड मेरे पिताजी का नाम देवेंद्र सिंह जी है एंड माता जी का नाम पूनम वर्मा है। पिताजी मेरे LIC में काम करते हैं, LIC की एजेंसी है उनके पास। एंड सर, मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन सेंट फिडेलिस कॉलेज लखनऊ से पूरी की। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से BSc में किया एंड पोस्ट दैट आई डिड माई मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। एजुकेशन आपकी होती रही और आपने अफसर बनने का सपना कैसे ठाना? आपको कब लगा कि मुझे अफसर बनना चाहिए? उन क्षणों के बारे में, और कैसे अफसर की तैयारी आपने की, परीक्षा की तैयारी की, उस परीक्षा में आपको क्या क्या बाधाएं आई, कौन कौन सी उपलब्धता मिली, इसके बारे में भी कुछ बताइए दर्शकों। सर, सबसे पहले जब मैं स्कूल में थी तो मैंने अपने मामा को प्रिपरेशन करते हुए देखा था, तो उनसे मुझे थोड़ा सा ये आइडिया लगा कि ये प्रिपरेशन किस चीज़ पर है। फिर सर 12th पूरा करने के बाद पापा ने मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, हमें लगता है कि आप में पोटेंशियल है एंड आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे इस टारगेट को। तो सर वहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली। देन सर ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने इसके लिए कोचिंग ली DAIS से एंड UPSC की तैयारी में सर मैं लगी रही। उसमें मैंने 5 अटैम्प्ट्स दिए, बट सर अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स मेरा नहीं निकल रहा था। तो सर मैंने सोचा कि अब यूपी पीसीएस की तरफ एक बार ध्यान दे के देखती हूँ, शायद इसमें आ जाए। तो सर मैंने फिर डिसाइड किया एंड 2024 में मैंने पहला प्रीलिम्स, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू दिया एंड मुझे आज सक्सेस मिली इसमें। जब आप 5 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल हो गई और आपको लगा कि नहीं, अब अफसर बनना मुश्किल हो रहा है और ऑप्शन में आपने पीसीएस चुना, लेकिन क्या इस दौर में कभी ऐसा लगा आपको कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, और उस समय आपको क्या फील हुआ और कैसा मॉरल सपोर्ट मिला आपको, उसके बारे में भी बताइएगा। सर, सिविल सर्विसेज में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो सर प्रीलिम्स मेरे लिए काफ़ी टॉर्चरिंग रहा एक तरह से, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, 1 नंबर से रुक जाना या पॉइंट नंबर से कुछ रुक जाना, तो एक टाइम को लग रहा था कि शायद ना हो पाए। मेंस के लिए सर मुझे टीचर्स से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे कि मेंस आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल था। तो काफ़ी डिप्रेसिंग भी रहा कि प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है तो आगे स्टेजेस में कैसे करेंगे।
बट सर फैमिली का, पीयर्स, फ्रेंड्स, जितने भी रिलेटिव्स थे, उनका ट्रस्ट मुझ में था कि नहीं मैं कर लूँगी, आप ट्राई करते रहिए एंड हमारी तरफ से आपको कोई भी मतलब प्रेशर नहीं है, आप बर्डन मत लीजिए, आप प्रिपेयर करते रहिए, आपका निकलेगा ज़रूर। तो सर कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं हुआ, बट जो मेरे आसपास लोग थे उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी दी मुझे एंड प्रेरित करते रहे कि आप ट्राई करें। मतलब आपकी असफलता के दौर से जब आप गुजर रही थी, आपका मॉरल भले ही डाउन हुआ, लेकिन सोसाइटी ने आपको सपोर्ट जी सर, मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ कि मेरे अराउंड बहुत अच्छे लोग। चलिए, आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई जिसके लिए आपने यात्रा शुरू की थी। अब आपको लक्ष्य मिल गया है। अब आप उत्तर प्रदेश में एक मेरिट वाली पीसीएस अफसर के रूप में जानी जा रही हैं। क्या करेंगी आप देश और समाज के लिए अफसर बनकर? सर सबसे पहले तो हमें अभी कोई भी जिला अलॉट होगा तो मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम जिला स्पेसिफिक होती है, हर जिले की, हर समाज की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं, उनको मैं ध्यान में रखते ही वहाँ के लोकलाइज सॉल्यूशंस पे ध्यान दूंगी। आंसर, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो महिलाओं के प्रति उनकी सेफ्टी को लेके या उनके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके मैंने कुछ दिमाग में सोच रखा है या कुछ कैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है सर, उस पर मैं काम करना चाहूँगी। आपने तैयारी के दौरान बहुत सारे संघर्ष किए होंगे और आज लाखों बच्चे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, घर से भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को सफलता तक जाने के लिए उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सफलता पाने के लिए सर मुझे लगता है कि दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वैल्यू स्पेसिफिक एंड एक स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक। वैल्यूज़ जो आपको अपने अंदर इम्बाइब करनी है, जैसे कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना है एंड ये सब बहुत ज़रूरी है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, कभी भी हार नहीं माननी है। एंड सेकेंड सर, एग्ज़ाम को ध्यान में रख के आपको एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है अपने लिए। आपको PYQs पढ़ने हैं, आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एंड सर सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि मेंस इज़ द किंग। अगर आपने मेंस पे बहुत अच्छा कमांड कर लिया तो आपके बाकी स्टेजेस भी अच्छे से निकल जाएंगे, क्योंकि आपका रैंक या मेरिट मेंस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप प्रीलिम्स को टाइम दीजिए 2 से 3 महीने का, बट आप अपना मेजॉरिटी प्रिपरेशन मेंस पे ही रखिए। 3 फेज, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच में मेंस आता है, तो आपको बीच में तटस्थ रहना है। जी आपका कहना ये है। और पूरी सफलता के साथ राष्ट्रीय प्रस्तावना आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप पूरे समाज में, पूरे परिवार में और आपके जितने भी सपोर्टर हैं, अगर आपके सामने एक विकल्प रखा जाए तो ये क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर एक को किसी को रखना तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि सबका कंट्रीब्यूशन है, मेरे टीचर्स हों, फ्रेंड्स हों एंड सर फैमिली, रिलेटिव, सब लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो सबके चेहरे पे जो मैं खुशी देख पा रही हूँ, तो सर मुझे लग रहा है कि ये मेरी अकेले की सफलता नहीं है, हम सबकी सफलता है। थैंक यू। तो ये थी दीप्ति वर्मा जी। आपने इनके इंटरव्यू में सुना कि इन्होंने किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया। इससे इनकी समसामयिक सोच भी प्रदर्शित होती है कि ये समाज को लेके चलने वाली हैं। भले ही अफसर हो रही हैं, लेकिन जिसके साथ इनका योगदान रहा है उसको इन्होंने थैंक्स बोला है। इसी के साथ आप दर्शकों को देखते रहिए। मैं ऐसे ही एकेडमिक बच्चों को आपके सामने और मोटिवेशनल के लिए भी कि आपके यहाँ भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, देश में, समाज में जो लोग भी इस इंटरव्यू को देखें, अपनी सफलता को सरल बनाएं। इसी के साथ आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। नमस्कार।